जो गलती हुई मान रहे हैं, गलती है अपनी तस्लीम भी कर रहे हैं। एक तरह से एक शर्माना अलग चीज़ है और भागना अलग चीज़ है। एक मीटिंग बिचौलिए घर पे रखी जाए, इसमें बिचौलिए से डायरेक्ट बात करी जाए कि ऐसा क्यों करा उन्होंने। जी जी, मेरी राय है कि बिचौलिया कोई मौजूद नहीं है। बिचौलिए रहने नहीं चाहिए इस प्रोग्राम में। हाँ, चारों में से कोई आपकी तरफ से क्या ना मालूम नहीं था कि हमारी बिरादरी में ये काम बंद हो गया। बिल्कुल बिचौलियों को सोचना चाहिए था। तुम उन बिचौलियों की बातों में आ गए। आज कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, कितनी बड़ी समाज के सामने बेइज्जती हो रही है। जो आज हमसे इतनी बड़ी छोटी सी गलती ना होती, आज ये समाज के लोग क्यों इकट्ठे होते। उन बिचौलियों से बुला के उनसे बैठ के बात करो, इतनी बड़ी तुम्हारी बेइज्जती क्यों करवाई है। उन्हें दंड दो तुम, क्यों तुम्हें उन्होंने भड़काया है और तुम्हें बैला फुसला के तुम्हारा सामान उन्होंने वहाँ पर उतरवाया है। उन्हें दिख नहीं रहा था जब सामान बंद है तो यहाँ से इकट्ठा करवा के क्यों लेके गए हो तुमसे। उन बिचौलियों पे सख्त से सख्त सजा दोगे आप। वो आपके बिचौलिया हैं, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है उन्हें सजा देने की। कर चुके हैं। हर बाकायदा पोपलेट छपा हुआ है, उसके अंदर सब्जी लिखी हुई है। ये हमारे भाई ये कह रहे हैं हमें नहीं पता। चलो इनकी बात उन्हें माली ना नहीं पता, मगर जो इसमें बिचौलिए ने तो सारा पता है। ये तो जानबूझ के जो है ना इनको चढ़ा के पढ़ा के वहाँ लेके गए हैं। तो मेरा बोलो ठीक है ना, ये तो सारा पता था। मगर जो इसका फैसला जो भी करेंगे हमारे सदर साहब हमारे बरादर करेंगी, पंच करेंगे। भी हैं जिन्होंने सबसे पहले शादी करी है, पता सबको लग जाता है बिरादरी की बात का। मगर उसमें मीटिंग रखी गई है, मैं फ़ोन कर रहा था मैं बार बार लोगों को। मगर मीटिंग रखी गई है, शाम को सब पूछा जाएगा ऐसा क्यों हुआ, क्यों करा गया। आंसू भाई को पता है, आंसू भाई स्टेज पे हमारे यहाँ बराबर निरंतर रहे। सबसे पहले पहुँचे हैं 26 जनवरी में, मीरापुर से चल के आए हैं वो, और वहाँ मौजूद थे, बाकायदा स्टेज के लगवा थे वो मौजूद। उन्हें सारी बातों का पता है। उन्होंने भी ये ना तो ये लेना था और जो लिया है और वापस दिया जो उस पर भी 1 लाख रुपए रख के दिए, वे नहीं देने थे रख के। अगर समिति के हिसाब से कर रहे हो, तुम तो गलती करके चले गए मेरठ वाले। तुम क्यों गलती कर रहे हो, तुम 100 रुपये तो दे रहे हो, 100 रुपये की मिलाई कर रहे हो। उन्होंने भी तो 1 लाख रुपए रख के दिए ना। इसके साथ साथ मेरी एक राय और है, यहाँ बिचौलियों को आज ना आना, एक की मजबूरी हो सकती है, 2 की मजबूरी हो सकती है, 4 की मजबूरी नहीं हो सकती है। 4 में चाहे कोई सा एक था नहीं है। सूचना उन्हें दी गई है, ये भी पता लग गया कि वहाँ पंचायत रखी गई है। मेरी बात चलेगा। अच्छा जी, यहाँ उन्हें अपनी बात रखनी चाहिए थी भाई क्यों करा गया, या हमें इस बात का पता नहीं था भाई। वो भी तो कुछ ना कुछ अभी जैसे बताया गया है कि 5 आदमियों की कमेटी बनाई जाए। पहली बात तो यह है कि जो हमारी कमेटी बनी हुई है उस कमेटी का कोई आदमी ना हो, मेरी अपनी राय है। अदर आदमी ले जाएं, जिम्मेदार आदमी ले जाएं और वो उस चीज़ से उनसे पता करें। जैसे जाने की बात है, उनसे उन्हें बुला के मिला, उन्हें कहीं बुला के उनसे मुलाकात हो या उनके घर जाया जाए, जो भी फैसला तय हो उसमें वो करा जाए। और इसमें जो है निर्णय सख्त से सख्त लिया जाए, वरना आगे को कोई भी आदमी इसी तरह कदम उठाएगा, हम कहाँ का जवाब देंगे। मेरठ इसको बना रहा है, मेरठ से ही चला है, दिल्ली भी पूरी मान चुकी है, तुम्हारे यहाँ आसपास के जिले भी सब मान चुके हैं, राजस्थान, बॉम्बे, महाराष्ट्र, हमें पता है कहाँ से फोन आते हैं जो हमारे नंबर डले हुए हैं या बटे हुए हैं। अच्छा जी, उन लोगों को हम क्या जवाब देंगे। और जरा सी बात कुछ भी हो, परदेसी व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से परदेसी हाथ से निकल जाती है, मिनट से पहले निकल जाती है। अब जो चल रहा है फर्द से निकल जाएगी। अच्छा जी, तो इसमें हमारे जो जिम्मेदार यहाँ सभी साथी हैं, सभी जिम्मेदार हैं। हर आदमी का कर्तव्य बनता है, अगर किसी के पड़ोसियों को गलत काम हो रहा है, उसे तोड़ने का काम हो रहा है, तो उसको जो है विरोध करें, ऐसी बात नहीं है। कोई बिरादरी से आदमी निकल के कहाँ जाएगा, अकेला आदमी निकल के कहाँ जाएगा बिरादरी से आदमी, या मोहल्ले से आदमी निकल के कहाँ जाएगा। अच्छा जी, हर जगह समिति नहीं जाने की, हर आदमी जिम्मेदार है इस बात के लिए। जो पर्चे में कानून बनाए हैं, जो नियम है, आप लोगों को ही फायदे के हैं। अगर वो सामान जो देखा है वो घर में होता, आज भी बेटी का है, वो कल भी बेटी का, आपके यहाँ आने के बाद भी बेटी का ही है। जब आपकी जो बहू आएगी उसकी आई, उसका ही है, वो भी जब उसके लिए आपने बनाया, वहाँ जाने से उसका नहीं हो जाता वो। अच्छा जी, हर आदमी का शहर के गांव के जहाँ भी जो है, हर आदमी की जिम्मेदारी, और उसमें सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। इसमें नहीं ले जाए, क्या लेना है। अच्छा जी, ये सभी की जिम्मेदारी बनती है। चाह रहा हूँ देखो, ना तो लड़के वाले कोई ऐसी बात, ना लड़के वाले की, तो ये तो जो बिचौलिया है बीच में, उन्होंने तो कुछ ये काम नहीं जमाया होगा, नहीं जमाया होगा इस हिसाब से। तो ऐसे नहीं, ऐसे चल, ऐसे नहीं, ऐसे चल,
बेटी वाले का तो वो रहता है, तो ठीक है, बेटे वाले का भी इसमें ऐसी है साहब। तो तुम ऐसा है जो भी पंच हो, जो पंच 4 आदमी 5 आदमी 10 आदमी जो चुने, उनसे बिचौलियों को बुला के उनसे बात करो मैं क्या करना है इसमें। ये तुमने ऐसा क्यों करवाया? तुमने ऐसा क्यों करवाया? उसी चीज़ से ज़्यादा ना तो हमें पंचों को रिश्ते का मतलब कुछ से छुटाने से क्या हमें कोई मतलब नहीं, कोई से लड़के वाले से लड़के वाले से किसी का हम काम खराब कराया पंच में क्या फायदा उसका बात उस बात को कोई भी मत करो, समझे ना। बिचौलियों को बुला के उनसे हर बार करो क्या ये काम क्या करवाया तुमने, उनके बीच में तो हुआ ही काम। सही बात। पंचों के मतलब उसके बीच में तो हुआ ही, बिचौलियों के बीच में हुआ एक बिचौलिया नहीं 4 बिचौलिया, चारों का मशवरा हो जब भी काम हो कहेंगे भाई एक के मशवरे से काम हुआ ही जो भी पंच चुने 10 आदमी 11 आदमी उन बिचौलिए से बात करके बैठ कर उससे बात कर लो क्या करना, माफी बनाना समाज का माफी देनी है पंचों को, क्या वो करना है तो चीज पर ज़्यादा उसकी बात नहीं। ठीक है भाई, तब मैं तो ये कहना चाहता हूँ ये जो हुआ है सारा काम तीनों की सहमति से होगा, खाली लड़के वाला भी नहीं, मैं अपनी मंजिल सामान ले गया या बिचौलियों ने जो है इन पर दबाव बनाया। अगर बिचौलियों पर दबाव बनाता तो ये 2 आदमी बुला के समिति के या गली मोहल्ले के बुला के बात रख सकते थे अपनी कि बिचौलिया में दबाव बना रहा है सामान ले जाने का, और लड़की वाले की भी नॉलेज में दी ये चीज़ कि मेरे यहाँ ये सामान आ रहा। तो लिहाजा मेरी आप लोगों से गुजारिश ये है कि कोई भी सज़ा इनके लिए तय करने से पहले आप इन तीनों पार्टियों को जो है इनसे मिल लें और उनसे थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से बातचीत हो जाएगा। चारों बिचौलियों से तुमने ये डायरेक्शन क्यों दिया, और लड़के वाले से भी तुझे पता था सामान तेरा आ रहा, तो तुमने इसको रोकथाम क्यों नहीं करी, और जब तक रोकथाम नहीं करी आज में कर ली तो 100 रुपये से मिलाई करी, समिति की बात मानी उसने, लेकिन उससे पहले 1 लाख रुपए रख के क्यों दिए भैया ने। तो लिहाजा इन सब बातों पर गौर करके अब रिश्ते में भी कोई दिक्कत ना आवे, किसी का जो है जो 2 रिश्ते जुड़ने जा रहे इतना सख्त फैसला आप ले लो कि रिश्ते में दिक्कत आ जा, तो इस बात को भी ध्यान में रखी जावे और थोड़ा सा मामला नॉर्मल तरीके से, भाई ये गलती पहली है तो लिहाजा इसको जो है हल्के में थोड़ा सा भाई करके मामलों के सब करो, और आगे के लिए सब इस पर जो है गौर फिक्र करेगा, आगे कोई गलती ना करे, ऐसा भी हो ऐसे भी नहीं छोड़ा जावे और थोड़ा सा ज़्यादा सख्त रुख भी ना अपनाया जावे। ठीक है, ये मेरे आप लोगों से देखो उपस्थित समाज के सभी बुजुर्ग और नौजवान साथियों और सभी जिम्मेदार साथियों, बड़े अफसोस और बड़े दुख की बात है कि हमारे समाज को इस काम के लिए इकट्ठा होना पड़ रहा है। जो निर्णय हमारे समाज ने 26 जनवरी 2024 को मेरठ के फार्म हाउस में लिया और उस निर्णय को हमारे समाज के बुजुर्गों ने बनाया, और हमारे समाज के जिन बुजुर्गों ने वो निर्णय बनाया, समिति ने गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर समाज के सभी साथियों से अपनी बात रखी और समाज के सभी जिम्मेदार और समाज के सभी वर्ग के लोग उस मीटिंग में आए, और उस मीटिंग में जो भी हमारे नियम और कायदे कानून जो भी हमारे बड़े बुजुर्गों ने बनाए उस पर हमारे समाज के मेरठ जनपद के, मुजफ्फरनगर जनपद के, बुलंदशहर जनपद के, दिल्ली के, गाजियाबाद के, नोएडा के और आपका गौतम बुद्ध नगर वगैरह के, और हमारे यूपी में मुरादाबाद तक की जो बेल्ट है वहाँ तक के सब लोग, और दिल्ली तक की जो बेल्ट है हमारे वहाँ के सब लोग, और हमारे मुजफ्फरनगर तक की जो बेल्ट है वहाँ के सब लोग, उन्होंने आपके कार्य को सराहने का काम किया। और सभी लोगों ने मेरठ के बुजुर्गों की, मेरठ के सभी आवाम की, मेरठ के नौजवानों की बात को सुना, और सुनने के बाद सब लोगों पे आज व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से सब लोगों पे आपकी बात पहुंची, और आपकी बात को मानते हुए का नाम देते हुए और मेरठ की बात पे लब्बैक किया। बड़े दुख और बड़े अफसोस की बात है, भैया ने अभी ये हमारे भैया खड़े हैं, हमारा भाई है, छोटा भाई है, गलती किसी से भी हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है, बड़े से भी हो सकती है, छोटे से भी हो सकती है, लेकिन गलती इतनी बड़ी है कि समाज से कोई बड़ा नहीं हो सकता। जो हमारा नियम समाज ने बना दिया, अगर मैं अध्यक्ष हूँ
या मेरी समिति के जो लोग हैं या मेरे जिम्मेदार शहर के जो भी लोग हैं, अगर वो गलती करते हैं, अगर समाज उन्हें भी जो दंड देना चाहे वो दंड उन्हें मंजूर होगा। रही समाज की बात, हमारा समाज माशाअल्लाह इतना समझदार समाज है कि एक नया रास्ता ढूंढ लेता है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मुझे बड़ा अफसोस और बड़ा दुख हो रहा है, दिल्ली से, गाजियाबाद से, नोएडा से, बुलंदशहर से, मुजफ्फरनगर से, हर जगह से मेरे पे फोन आ रहे हैं कि मेरठ के ही लोगों ने ये कानून बनाया, हमने आपकी बात को माना, आप लोगों ने ही, आप ही के लोगों ने, मेरठ वालों ने इस बात को गलत तरीके से पेश करने का काम किया। मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है, ये पूरे समाज का काम है, ये समिति का काम नहीं है। समिति सिर्फ आपकी डाकिया है, इस समाज की डाकिया है। इस समाज का जो भी काम समिति को सौंपा जाएगा, समिति जनता के बीच में जाएगी, आपकी बात रखेगी, लेकिन फैसला हमारे समाज के बुजुर्ग, नौजवान सभी का है। हमारे समाज के जो भी जिम्मेदार साथी हैं, अगर उनकी बात को कोई गिराने की बात करेगा तो इससे गलत बात कुछ नहीं हो सकती। तो हमारे समाज में अभी निर्णय की बात ये रही, इतना गलत काम आपने करा, आपको ये पता नहीं कि क्या हो रहा है। आपको तो पता है कि हमारी मीटिंग किन किन बातों पे हुई। आप चीज़ पहनाने गए, हमारी मीटिंग में एक बात तय हुई थी, अगर आप चीज़ पहनाने जाओगे या लड़की वाले के यहाँ जाओगे तो एक अंगूठी, एक मिठाई का डिब्बा और 100 रुपये से मिलाई होगी। ये बात हमारी मीटिंग में तय हुई थी और इस मीटिंग को सबसे पहले फॉलो अगर किसी ने करा तो नईम भाई ने करा। नईम भाई ने मेरठ की बात को मानते हुए हापुड़ में जाके 100 रुपये, मिठाई का डिब्बा और एक अंगूठी लड़की को पहनाई। ये सब भी मीडिया में पूरी तरीके से वायरल हुई। उसके बाद हमारे समाज के सभी भाइयों ने इस बात को मानने का काम किया और जो नियम है उन्हीं नियमों को भी मानने का काम किया। तो मेरी गुजारिश ये है आप सभी लोगों से, और ख़ासकर इन 3 परिवारों से, एक तो लड़की वालों से, एक लड़के वालों से और एक मेरे जो समाज के बिचौलिया हैं, वे भी मेरे ही समाज का अंग है, वे भी मेरे ही भाई हैं। आप सभी हमारे समाज के, हमारा समाज एक परिवार है। अगर हम अपने परिवार को बिखेरना नहीं चाहते, अगर इस तरीके से आप काम करोगे तो हमारा परिवार बिखर जाएगा। हमें अपने परिवार को बिखेरना नहीं है, हमें अपने परिवार को इकट्ठा कर कर एक जगह ले जाकर और हमारे समाज में जो कुरीतियाँ फैल रही हैं, जो बुराई फैल रही हैं, हम उन्हें दूर करना चाहते हैं। ना कि किसी पे हम कोई बात थोपना चाहते हैं, ना हमने किसी पे बात। जो ये मैटर चल रहा है इस वाले में, जो ये वाला हुआ है, और कोई मैटर नहीं, यही वाला मैटर है। इसी मैटर में ये बात होनी है। मैं नाम बता रहा हूँ, हमारे सदर साहब हाजी इस्लामुद्दीन साहब, दूसरा नाम है हमारे वाइस चेयरमैन साहब हाजी ताहिर साहब, तीसरा नाम है शरीफ पार्षद जी, और चौथा नाम है हसमत जी मेयर साहब, और 5वां नाम है हाजी इमरान धनपुर। ये 5 आदमी, आप इस चीज़ से सहमत हैं कि हम ये 5 आदमी इस काम को करना है, तो आप सहमत हैं? जो भी ये फैसला करेंगे आप मानोगे? तो ये 5 जो भी कल तक हमें रिपोर्ट देंगे, जो भी ये लागू इसे तय करेंगे, छोटी सी मीटिंग करके फिर उसमें इस बात को सुना देंगे। जो भी ये तय करके लाए, हमें इनकी बात माननी होगी। हमने समिति के किसी आदमी का नाम नहीं लिया, ये हमारे समाज के सब जिम्मेदार आदमी है। ये जो करेंगे, जो फैसला करके आएंगे, हमें सबको मानना होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। ये सब हमारे समाज के आदमी हैं, लड़की वाले भी हम हैं, लड़के वाले भी हम। गलती हुई है, इसका थोड़ा मैसेज ये जा रहा, भाई इन्हीं लोगों ने तो शुरुआत करी थी, यही लोग काम को बिगाड़ रहे हैं। गलती एक नहीं हुई, खाली चीज़ लेगी ये गलती नहीं है, टोकरी लेगी ये गलती नहीं है। 8 लाख रुपए भी टेबल पर रखे लड़की की गोद में, जबकि पूरी कौम को पता चला 100 रुपये रखने, एक मिठाई का डिब्बा। कहीं ना कहीं गलती जो है 100% बिचौलियों की है, जबकि बिचौलिया अपना प्रोग्राम कर चुके हैं मीटिंग के हिसाब से। दोनों बिचौलिए। मेरी समाज के सभी लोगों से अपील है, रिश्तेदारी में ज़्यादा बिगाड़ ना करके इसमें कड़ा फैसला लिया जाए।
मेरी सभी पंचों से गुजारिश है, फैसला तो है नहीं, इन चारों बिचौलियों को इसमें से हटाया जाए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, इसमें मैं बिचौलिया बना चाहूँ। बहुत बढ़िया जी, बहुत बिचौलियों बढ़िया। का है मौके पर ना आना, उनका नजर चुराना है, बहुत बढ़िया, उन्होंने बिल्कुल सही बात। इनके काम में इंटरफेयर करा है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात, इन्हें कहीं ना बिल्कुल कहीं बरगलाया है। बिल्कुल बिल्कुल बिचौलिए इस काम है मीटिंग का हमारी समाज के बच्चे बच्चे को पता है। बिल्कुल। इसे बात को ना ज़्यादा बढ़ा के मेरी समाज के सभी लोगों से अपील है, इसमें तो पंच चुन के जाएं और चारों तो इसमें से बिचौलिया बदले जाएं। बिचौलिया 2 लड़के वाला अपने रखो, 4 हैं फिर 2 लड़की वाला रखो। इन बिचौलियों का इसमें कोई काम नहीं है, इन्होंने स्टार्टिंग खराब कर दी है। एक स्टार्टिंग खराब नहीं करी, चीज़ों का दिखावा करा है, जबकि अपना बंद दे रहे हैं। बिचौलिया इसका दिखावा कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, चीज़ भी दी हैं, 8 लाख रुपए भी रखे हैं, उसने 1 लाख रुपए भी रख के दिए हैं, मिलाई 100 रुपये से ही हुई है। 40 आदमी भी गए हैं, जबकि बात ये थी 10-20 आदमी घर परिवार की। तो मेरी तो पंचों से यही गुजारिश है, इसमें एक भी बिचौलिया का नाम है, ये साबित करता है कि बिचौलियों का इसमें फायदा वो खाना वापसी नहीं आता। ऐसे अगर कोई बात है, अगर आप माफ़ी मांग रहे हैं कि हम माफ़ी चाहते हैं, गलती हमसे हो गई, और चीज़ों की बात है कि चीज़ की वापसी कैसे होगा, आप कौम के सामने, बिरादर के सामने खड़े हो गए जी हमसे गलती हो गई, हम हाथ जोड़ के माफ़ी चाहते। सुनो, एक मिनट सुनो, हम माफ़ी चाहते हैं और हमने पंचों तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया। हम तो देखो कह नहीं सकते, या तो बिचौलिए जाए उनके पास में वो सामान ला के दे में, ये कौम के 4 आदमी जमा होकर के आप उनके पास फ़ोन करो, जिम्मेदार आदमी, वो सामान हमारा वापसी मंगा दे। आप पे इस पर कोई उपजोग नहीं आने की, इस तरीके से चाहें तो आप अपनी बात रख सकते हैं। उसके अलावा एक बात और भी है, देखो चूड़ी का तो ऐसे नहीं, मेरठ में नहीं पता, दिल्ली के अंदर नहीं 7 जिलों में पता अल्हम्दुलिल्लाह के क्या लिया जा रहा है क्या नहीं। आज हाजिब नगीन की पोती की चूड़ी पहनाई जा रही है, हाजी यासीन ठेकेदार के यहाँ से, पिलको वालों के से 100 रुपये एक अंगूठी आई है। कल हाजी शब्बीर के पोते की चूड़ी पहनाई गई है, 100 रुपये एक मिठाई का डिब्बा। इनके तारड़ वालों के इलियास के जो बोनेर के, उनका चूड़ी पहनाई गई 100 रुपये एक मिठाई का डिब्बा। सीलमपुर की बात बता रहा हूँ मैं, अभी दिल्ली से आ रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं पता नहीं है, 5-7 जिलों में पता सब। अब कुछ नहीं मानना, या बिचौलियों की मिस्टेक है या आपकी मिस्टेक है, वो आपको पता है। उसको सुधारने कोई ऐसे नहीं है। अगर गलती इंसानों से होती, आपसे होगी तो इंशाल्लाह इसका सुधार भी होगा। जो मतलब कहना आप बता रहे हैं, लेकिन अभी एक ग्रुप में मीरापुर से रिपोर्ट आई है, मीरापुर वाले से किसी ने बात करी, मुआने वाले हैं वो, उन्होंने बात करी, उन्होंने अपनी खुद रिकॉर्डिंग में भेजा है कि मीरापुर वालों ने वहाँ पर 2 घंटे तक बहस रही कि सामान नहीं देंगे, 2-3 घंटे जो भी, मतलब मीरापुर वालों ने पंचायत का मान सम्मान रखते हुए ये रिकॉर्डिंग आई है कि उन्होंने बहुत कोशिश करी इनसे सामान ना लेने की और ये सामान सारा वापसी में भेजने के लिए। उन्होंने ये कहा कि मेरठ वाले ज़बरदस्ती, इनका नाम नहीं लिया, उन्होंने मेरठ वाले ज़बरदस्ती सामान रख के गए हैं। आप देख लीजिए, आप जैसा कुछ अगर कोई बात हो तो मैं रिकॉर्डिंग सुनवा सकता हूँ, मेरे पास है। का होता है जो आपको मानने ही पड़ेगा। एक फैसला सरकार का होता है, वो भी फैसला आपको मानना होता है। अगर आप दोनों फैसले नहीं मानोगे तो आपका वो अपने तरीके से, आप डंडे से बल से वो आपको समझा देंगे। और एक फैसला मेरा मानना है, जो पंच कहते हैं, जो बड़े बुजुर्गों ने मैंने सुना है, जो आम पंचायत होती है जिसके बीच में खुदा होता है और उसका फैसला को भी नजरअंदाज कर दिया जाए, क्योंकि हमारे पास न धन है, न बल है, न कानून है, न कुछ है। हम क्या सजा दें, हम तो सवाल पूछते हैं। लेकिन पंचों की बात, अगर किसी ने भी गलती मान ली, उससे बड़ी कोई सजा नहीं। अगर कोई शर्मिंदा है और ये कहता है, अगर वो कह भी रहा है कि वो अपने बात भी कह रहा है कि हमें पता नहीं थी, लेकिन मेरा मानना है पता तो थी, लेकिन गलती हुई है, किसी से कराई गई है या करी गई है, दोनों में कोई हो सकता है। मैं सदर साहब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम 5 आदमी की कमेटी आज ही बनाएं और कल तक निर्णय लें उन बिचौलिए के बारे में, उनकी क्या सजा थी, उन्होंने कराया है नहीं कराया। अगर उनकी सजा होती है और वो पाए जाते हैं मुद्दिल, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, उनको इनके रिश्ते से अलग किया जाए। 5 आदमी बाकी जांच करें। ये नहीं कि यहाँ कह दिया, यहाँ सुन लिया, उसी को तस्दीक नहीं होती। तस्दीक करने पड़ेगी, इंसाफ करना पड़ेगा, जब भी हम अच्छे इंसाफ वाले होंगे। बुजुर्ग और दोस्तों, आज जिसकी शोहरत और जिसकी पूरे हिंदुस्तान ने बात मानी, उस मेरठ के अंदर ही ऐसा काम हो जाए
इससे ज़्यादा मेरठ के निवासियों को कुछ शर्मिंदगी की बात नहीं हो सकती। क्या फेसबुक पर जाकर देख लो, व्हाट्सएप पर देख लो, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, सुबह का खोया हुआ शाम को बिछड़ जाए तो मेरा मानना है कि वो बिछड़ा हुआ नहीं माना जाता। लेकिन एक बात और तय करनी पड़ेगी पंचायत से कि अगर तुमने आज इन गलती को माफ़ कर दिया तो आने वाली गलती कोई माफ़ नहीं करनी पड़ेगी। इस बात का भी फैसला करना पड़ेगा, अन्य हर आदमी आपका हाथ जोड़ लेगा और आप माफ़ करोगे और आज पूरे लोग मेरठ के कई खड़े हो जाएंगे। इस बात का भी फैसला आपको यहाँ करना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ ज़्यादा बोल गया, माफ़ी, आपका फैसला पंचायत का और आप पे ही लागू होगा। कमेटी इसमें कुछ नहीं करेगी, आपको जो फैसला सुनाना हो कमेटी उस फैसले का वेलकम करेगी। आप चाहे इन्हें बरी कर दो, आप चाहे इन्हें सजा दे दो, कमेटी आपके फैसले के साथ है। ज़्यादातर लोगों की राय ये थी कि बिदा बंद हो गए, यहाँ इतना होने पर भी नहीं समझा जा रहा। 95% लोगों की राय ये थी कि बिदा बंद होनी चाहिए। लोग उसमें हम पर नाराज भी हैं, लेकिन उसको यूँ मानने के भी सही हुआ। यूँ मालदारों के जो रखा गया, मालदार इस बात को तोड़ रहे हैं, तो सुनो मेरी बात, इस बात को जो है इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। भाई फिर कहेंगे बड़े तोड़ रहे हैं इसे, ये हो रहा है जो है सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन मालिकों का रिश्ता नहीं हटना चाहिए, वो सबकी जिम्मेदारी है। रिश्ता बरकरार रहना चाहिए, ये सबकी जिम्मेदारी है। नहीं हटना चाहिए। इमरान साहब मैं थोड़ी दो बात कर रहा हूँ कि जो है रिश्ता नहीं हटना चाहिए। रिश्ते का मामला ये है कि जब इन्होंने रिश्ता किया है वहाँ तो कुछ सोच समझ कर ही करा होगा, लड़की वाले ने भी और लड़के वाले ने भी। ऐसा नहीं है, रिश्ता एकदम नहीं होता कि तो आज उठाया इधर से कर दिया। रिश्ता जो है ना तो कोई तुड़वाने के लिए यहाँ आया है और ना रिश्ते पे कोई इंशाल्लाह आ जाएगी। अगर समाज की बात को आप लोग मानेंगे तो समाज पूरी तरीके से आपके साथ होगा। अगर वो गलती करेगा तो उसे भी दंडित किया जाएगा, भले वो मीरापुर नहीं कहीं मुजफ्फरनगर के आगे। बहुत बढ़िया। लेकिन समाज के अनुसार जो लोग समाज के हमारे चाहेंगे, जिस तरीके से फैसला लेंगे उस तरीके मैं उनकी तरफ से मैं माफ़ी चाहता हूँ कि अगर वो गलती पे है, उनसे जो है अगर गलती मनवाने का कोई मामला होगा, जैसे 4 पंच आएंगे उनसे गलती मनवाने का काम भी होगा। लेकिन इसे काम को हमें बिगाड़ना नहीं है, हमें इसे बनाना है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश इसे बनाने की करें। और रहा मकसद उस चीज़ का, अगर कोई इस मामले में कोई नतीजा नहीं निकलता है जिस तरीके से समाज चाहेगा उस तरीके से फैसला लेने के लिए बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया बस। और जो भी बोलेगा एक बोलेगा साथ में इजाजत लेके बोलेगा, दूसरा आदमी बीच में मेरी सब भाइयों से एक अपील है, 1 मिनट, मेरी सब भाइयों से एक अपील है, इनकी बात बिल्कुल आराम से और शांति से सुने और कोई बीच में बिल्कुल ना बोले। मेरी सबसे अपील है, ये गुजारिश है, क्योंकि जब बार इनका कोई जवाब न देवे खड़ा हो गए, पहले इनकी बात बिल्कुल शांति से सुनो कि ये बात करके क्या है, यही बताएंगे कि ये करके क्या है। इनसे सुनो ये क्या कहना चाह रहे हैं। डीसीएम में पहले चला गया, हमारे जाने से पहले वहाँ सामान उतर चुका। जैसे यहाँ से गली, जैसे यहाँ से गली पे घर हैगा, यहाँ से उतर कर जा रहा है, क्या आदमी उस सामान को देख नहीं रहे कि क्या जा रहा क्या नहीं जा रहा है? नहीं, आपकी 12 नंबर गली, उसमें जाने के बाद में हमने पानी वानी बैठ के हम चले गए, पानी पी लिया, नाश्ता कर लिया। नाश्ता करने के बाद में लेन देने की बात आई, जब वे कहने लगे कि तुम हम चीज चार्ज भी ले गए थे, चीज जब मतलब दिखाई नहीं थी, वे कहने लगे कि इनको 11,000 रुपये दे दो, एक अंगूठी दे दो। हम ये कहने लगे जब यो सामान उतर गया, यो सारा चीज़, यो मेन मुद्दा तो यही है, एक बार को चीज़ तो वैसे भी दे सकता है आदमी अंदर खाने, मेन मुद्दा जो है डिब्बों का और इनका ही तो है, टोकरियों का, मगर तो चीज़ भी खुलेआम दे दो। मैंने ये कहा जी, जो बात है हमारे मतलब भैया ने जो भी है ये कहा जी। हम तो जब आ सके तुम्हारे साथ में, जब तुम वहाँ से सारा सामान लौटा लो, ऐसा हो आज तक कोई बिरादरी में कोई सामान जाने के बाद वापस लिया किसी ने? बताओ। बता दो मेरा कहने का मकसद ही है। बहुत बढ़िया। बताओ। नहीं, मैंने कुछ खा लो, आपसे उल्टा लौटा देंगे तुम कोई चीज़।
खाने के जो बिचौले ना नहीं मेरी बात सुनो ना तू यहाँ खाना खा के चले खाने के लिए वही तो बुलाओ ना कि सारी चीज मंगवा लो आपसे ये तो बुलाओ ना मेरी बात सुनो ये तो आने की बात यही तो चीज होगी मेरी बात सुनो अभी तुम अपने रिश्तेदार को कोई चीज दे दो तुम आपसे मांग लो क्या बताओ ईमानदारी मांग ले पर भाई ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी नहीं बोला आप ऐसा नहीं होता अपनी बात रख रहे हैं उनकी बात को पहले पूरा सुना जाए उसके बाद जो है उस बात का जवाब देने के लिए अगर किसी को खड़ा होना है तो सदर साहब से इजाजत लेके फिर उनकी बात का जवाब दिया जाए। इस तरीके से अगर हम बात को करेंगे तो ये जमघटा हमारा पूरी रात चलेगा। हम इस काम को नहीं करना चाहते। इसको जो है नॉर्मल तरीके से काम को निपटाया जाए। बताओ आप पहले पंचायत के बाद असलम भाई प्यार से बात करो। बताओ किसने ऐसी बड़ी गलती करी है? आप बताओ। सदर बना रखा है मीटिंग में सदर बस भैया इजाज़त लेके बोलो सर साहब इजाज़त लो जिसे अपनी बात रखनी बात रखो अपना मैंने थोड़ी क्या अपनी बात रखो गलत करेगी देखिए अहमद भाई भैया एक मिनट सुन लो यार रुक तो जाओ देखिए काम को जो है एक को बोलने देगा को बिल्कुल तोबा मत नहीं बंद है ये अनजाने में गलती हो गई जी आगे से गलती नहीं होगी। साहब बात कह रहे हैं वो मान लो सारे काम आपके साथ अहमद भाई आप बैठ जाओ।